हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। मैं नीतीश खन्ना और अब मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ एक्सरसाइज 8.3 क्वेश्चन नंबर 3। मैंने लास्ट वीडियो में आपको एक्सरसाइज 8.3 का इंट्रोडक्शन दिया था और हमने क्वेश्चन नंबर 1 और 2 का सोल्यूशन करा था। सो लेट्स स्टार्ट अवर क्वेश्चन नंबर 3। किस तरीके से क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व होगा। सो क्वेश्चन नंबर 3 है क्या। क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है इफ tan 2a इज इक्वल टू कोट a माइनस में 18 वेयर 2a इज एन एक्यूट एंगल, फाइंड द वैल्यू ऑफ a। ये कह रहा है tan 2a जो है वो कोट a माइनस 18 के बराबर है, जहां पर 2a एक एक्यूट एंगल है, मींस लेस देन 90 डिग्री। सो वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ a। हमें a की वैल्यू बतानी है। सो लेट्स स्टार्ट अवर सॉल्यूशन। क्वेश्चन में जैसे कि गिवन है कि tan 2a जो है वो कोट a माइनस में 18 के इक्वल है, और जैसे कि हमने अपने लास्ट वाले इंट्रोडक्टरी एक वीडियो में समझा था कि tan और कोट एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होते हैं, यानी कि अगर हम tan का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल फाइंड आउट करेंगे तो वो कोट के इक्वल आ जाएगा। सो हम वही काम यहाँ पर करते हैं। सो tan 90 माइनस 2a इज इक्वल टू कोट a माइनस में 18। मैंने यहाँ पर tan का जो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है वो फाइंड आउट किया। तो आपको पता है कि कभी भी अगर किसी का भी कॉम्प्लीमेंट्री एंगल फाइंड आउट करना होता है तो 90 डिग्री में से उसको सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। सो अब जैसे कि आपको पता है कि अगर मैं 10 का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल निकालूंगा सो कोट में चेंज हो जाएगा। सो ये पूरी इक्वेशन हो गई कोट 90 माइनस 2a इज इक्वल टू कोट a माइनस में 18। अब आप देखेंगे कि दोनों तरफ कोट आ गया है। सो यहाँ पर कोट से कोट कैंसिल हो जाएगा और फाइनली हमारे पास बचेगा 90 माइनस 2a इज इक्वल टू a माइनस में 18। उम्मीद है कि आपको समझ आ रहा होगा। अब अगर हम देखें तो यहाँ पर एक इक्वेशन टाइप मटेरियल तैयार हो गया है 90 माइनस 2a इज इक्वल टू a माइनस में 18। यहाँ पर हम जो a वाले टर्म है उनको एक तरफ करते हैं और जो हमारे डिग्री वाले टर्म्स हैं उनको एक तरफ करते हैं। सो माइनस 2a माइनस a माइनस 18 माइनस 90। सो माइनस 3a इज इक्वल टू माइनस 108। हमने माइनस से माइनस कैंसिल करा। सो फाइनली एंगल a इज इक्वल टू 108 डिवाइडेड बाय 3 हमने कैंसिल करा, हमारे पास a की वैल्यू आ गई 36 डिग्री। काफ़ी आसान क्वेश्चन था। सबसे पहले कभी भी अगर दोनों वैल्यू इक्वल होती हैं तो हमें किसी एक साइड में एक एंगल का कॉम्प्लीमेंट्री फाइंड आउट करना होता है। तो उससे क्या होता है कि हम देखेंगे कि दोनों के जो रेशोज होते हैं, ट्रिग्नोमेट्री रेशो, वो सेम हो जाते हैं और उससे फिर हम एंगल की वैल्यू निकाल सकते हैं। सो स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन नंबर हमारे 3 का सोल्यूशन था। अब मैं लेकर आ रहा हूँ आपके लिए क्वेश्चन नंबर 4। सो इसके लिए मुझे क्वेश्चन रब करना पड़ेगा। सो स्टूडेंट्स, लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 4 ऑफ एक्सरसाइज 8.3। और वो क्या कह रहा है मैं आपको समझाता हूँ। ये कह रहा है इफ tan a इज इक्वल टू कोट b। अगर tan a कोट b के इक्वल है, प्रूव दैट a प्लस b इज इक्वल टू 90 डिग्री। क्वेश्चन लिख लेते हैं यहाँ पर। इफ tan a इज इक्वल टू कोट b, tan a कोट b के इक्वल है। सो आपको प्रूव दैट ये करना है, आपको साबित ये करना है कि a प्लस बी इज इक्वल टू 90 डिग्री के इक्वल है। सो ये कैसे सॉल्व होगा, ये इसमें हमें करना क्या है। सबसे पहले जैसे हमने लास्ट क्वेश्चन करा था बिल्कुल वैसे ही करने की इसकी कोशिश करते हैं। सो tan a इज इक्वल टू यहाँ पर आपके पास कोट b आ गया। सबसे पहले हम दोनों को में से किसी एक नंबर को कन्वर्ट करते हैं, एक रेशो कन्वर्ट करते हैं। जैसे कि आपको पता है कि अगर आपने tan का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल निकाला तो कोट में चेंज हो जाएगा। सो tan 90 माइनस a इज इक्वल टू कोट b। सो tan जो है वो चेंज हो जाएगा कोट में, कोट 90 माइनस a इज इक्वल टू कोट b। सो कोट से कोट कैंसिल हो गया। अब मामला काफ़ी आसान हो गया है। सो 90 डिग्री आपका यहीं पे रहेगा, b प्लस में a, या फिर हम इसको लिख सकते हैं a प्लस बी इज इक्वल टू 90। सो आई थिंक यही मुझे सॉल्व करना था। सो मैंने बड़ी आसानी से इसको सॉल्व करा। सो ये क्वेश्चन नंबर 4 का सॉल्यूशन था। उम्मीद करता हूँ कि अब वीडियोस देखने के बाद आपको ट्रिग्नोमेट्री काफ़ी ज़्यादा आसान लग रही होगी। सो जल्दी से हम इस क्वेश्चन को देख लेते हैं एक बारी और फिर मैं क्वेश्चन नंबर 5 स्टार्ट कराने जा रहा हूँ इस एक्सरसाइज का। सो क्या है क्वेश्चन नंबर 5, आइए देखते हैं। एक्सरसाइज 8.3 के क्वेश्चन नंबर 5 स्टार्ट करते हैं। एक बार एनसीईआरटी में से पढ़ लेते हैं, आप लोग भी अपनी एनसीईआरटी में पढ़ेंगे। इफ sec a इज इक्वल टू कोसेक a माइनस में 20। अगर sec a जो है
वो कोसेक a माइनस में 20 के इक्वल है, जहाँ पर 4a एक एक्यूट एंगल है। सो आपको यहाँ पर वैल्यू बतानी है a की। ये बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3 की तरह। सो क्या कह रहा है मैं आपको बताता हूँ। इफ सेक 4a इज इक्वल टू कोसेक a माइनस में 20, जहां पर जो 4a है इज एन एक्यूट एंगल, ये एक एक्यूट एंगल है। सो ये तो हमारा गिवन दैट हो गया। अब हमें यहां पर फाइंड आउट करना है वैल्यू ऑफ a। सो a की वैल्यू क्या होगी? सो इसका भी सॉल्यूशन देखते हैं। सबसे पहले इन्होंने हमें बता रखा है कि सेक 4a इक्वल है कोसेक a माइनस में 20 डिग्री के। इतना तो आपको पता है। हमने लास्ट वीडियो में मैंने आपको ये बताया था कि अगर आप सेक 90 माइनस a करते हैं सो वो कोसेक a के इक्वल आएगा। सो वही काम अब हम यहाँ पे करते हैं। जो हमारा सेक है उसका हम कॉम्प्लीमेंट्री एंगल फाइंड आउट करेंगे। सो सेक 90 माइनस 4a इज इक्वल टू यहाँ पर आपके पास आ जाएगा कोसेक a माइनस में 20 डिग्री। सो अगर आप सेक को चेंज करेंगे उसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल फाइंड आउट करेंगे सो कोसेक में चेंज हो जाएगा। सो वैल्यू आ गई कोसेक 90 माइनस 4a इज इक्वल टू कोसेक a माइनस में 20। सो कोसेक से यहाँ कोसेक कैंसिल हो गया एंड फाइनली आपके पास बचा 90 माइनस में 4a इज इक्वल टू a माइनस में 20 डिग्री। सो माइनस 4a माइनस a माइनस 20 एंड ये वहाँ जाके हो जाएगा माइनस 90 डिग्री। सो फाइनली ये आपका हो जाएगा माइनस 5a एंड माइनस 110 डिग्री। सो माइनस 5a आपका इक्वल हो गया माइनस 110 डिग्री। माइनस से हमने माइनस कैंसिल करा एंड फाइनली a इज इक्वल टू 110 डिवाइडेड बाय 5। सो a की वैल्यू आपकी 22 डिग्री आ गई। सो आप देख रहे हैं कि कितने जल्दी जल्दी हमारे क्वेश्चन सॉल्व होते जा रहे हैं क्योंकि अब हम परफेक्ट हो गए हैं ट्रिग्नोमेट्री में। सो जल्दी से क्वेश्चन नंबर 6 भी सॉल्व कर लेते हैं एक्सरसाइज 8.3 का। और क्वेश्चन नंबर 7 मैंने आपके लिए रखा हुआ है कि मुझे लगता है कि आप क्वेश्चन नंबर 6 तक करने के बाद 7 तो आप अपने आप कर ही सकते हैं। सो जल्दी से इस क्वेश्चन को एक बार हम देख लेते हैं और उसके बाद हम इस वीडियो का आखिरी क्वेश्चन यानी कि क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व करेंगे, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 6 थोड़ा सा डिफरेंट है अब तक जो हमने क्वेश्चंस करे हैं। सो एक बार ये क्वेश्चन नंबर 6 एनसीईआरटी में पढ़ लेते हैं क्या कह रहा है। इफ ए बी एंड सी आर इंटीरियर एंगल ऑफ ट्राइंगल ए बी सी। हमारे पास एक ट्राइंगल है और इसके 3 इंटीरियर एंगल हैं ए बी सी। We know that according to angle sum property of triangle, sum of all 3 interior angles of triangle is equal to 180 डिग्री। जैसे कि हमने पहले ही पढ़ा हुआ है कि ट्राइंगल्स के तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होता है जो इंटीरियर एंगल्स होते हैं। सो ये कह रहा है कि हमारे पास ए बी सी 3 इंटीरियर एंगल्स हैं। हमें शो ये करना है कि साइन बी प्लस सी इज इक्वल टू कोस A2 के इक्वल होना चाहिए। सो क्वेश्चन नंबर 6, दिस इज माई लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो। इस वीडियो का आखिरी क्वेश्चन है ये। सो इन्होंने बोला है कि ए बी एंड सी आर इंटीरियर एंगल्स ऑफ ट्राइंगल ए बी सी। ये तो हमें गिवन है। सो अब हमें प्रूफ क्या करना है? हमें प्रूफ दैट ये करना है, हमें साबित ये करना है कि हमारा जो साइन b प्लस सी डिवाइडेड बाई 2 है वो इक्वल होना चाहिए कोस a अपॉन 2 के। सो ये हम प्रूफ कैसे करेंगे? सो इसको हम गिवन दैट ले लेते हैं। ये हमारा प्रूफ दैट हो गया। प्रॉपरली लिखना सही रहता है, एक अच्छा इंप्रेशन जाता है। सो अब हम इसका प्रूफ करने जा रहे हैं। बिकॉज a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब आप पूछेंगे कि सर आपने तीनों का सम 180 क्यों ले लिया? तो उन्होंने साफ साफ लिखा है ये इंटीरियर एंगल है। सो अकॉर्डिंग टू एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल, सम ऑफ ऑल 3 इंटीरियर एंगल्स ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री। सो a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 180 हो गया। अब हमने यहाँ पर b प्लस सी को रखा, जिस तरीके से उन्होंने राइट हैंड साइड में a को ट्रांसफर किया था हम भी वही काम करेंगे, 180 माइनस में a। अब हम दोनों साइड्स को, जैसे कि यहाँ इन्होंने कर रखा है 2 से डिवाइड किया हुआ है, हम दोनों को 2 से डिवाइड करेंगे। सो
डिवाइड बोथ साइड्स बाय 2, वैसे ही करते हैं, b प्लस सी डिवाइडेड बाय 2 180 बाय 2 माइनस ए बाय 2, क्योंकि एक नंबर था एक वेरिएबल था, सो मैंने दोनों को अलग अलग करा। सो फाइनली हमारे पास आ गया b प्लस सी अपॉन में 2 एंड दिस इज 90 माइनस ए बाय 2। सो अब हमें क्या करना है, साइन और कोस लाने के लिए कुछ बदलाव करना पड़ेगा। सो पहले हम एक काम करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं बोथ साइड बाय साइन। सो इसको साइन से इंटू करते हैं। सो ये आपके पास आ जाएगा साइन b प्लस सी अपॉन में 2 एंड दिस इज साइन 90 माइनस ए अपॉन 2। काफ़ी हद तक ये स्थिति अब हमारे हाथ में आ गई है और फाइनली अब हमें सॉल्व ये करना है कि साइन b प्लस सी अपॉन 2 इक्वल होना चाहिए कोस ए अपॉन 2। अब बात ये आती है कि इसको हम कोस में कैसे चेंज करेंगे। सो मैंने जब आपको इस वीडियो का इंट्रोडक्टरी वीडियो कराया था लास्ट क्लास में, सो मैंने आपको ये समझाया था कि अगर आप साइन का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल माइनस करते हैं सो वो आपका कोस ए के इक्वल होता है। तो सिमिलरली अगर यहाँ पर हम देखें, हम 90 में से एंगल माइनस कर रहे हैं, मतलब इसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल निकाल रहे हैं, सो साइन b प्लस सी इज इक्वल टू 2 इक्वल हो जाएगा कोस ए अपॉन 2k। सो आपने देखा कि जैसा कि उन्होंने क्वेश्चन में कहा था, हमने बिल्कुल दोनों साइडों को बराबर ला दिया, प्रूफ कर दिया। सो ये हमारा सॉल्यूशन था क्वेश्चन नंबर 6 का। क्वेश्चन नंबर 7 मैंने आप लोगों के लिए छोड़ा हुआ है क्योंकि मुझे उम्मीद है कि आपको काफ़ी हद तक ये समझ आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 7 आप अपने आप कर सकते हैं। सो स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आपको ट्रिग्नोमेट्री समझ आ रही होगी। ट्रिग्नोमेट्री की बस एक एक्सरसाइज हमारी और बची है 8.4, वो भी हम जल्द से जल्द कंप्लीट करेंगे और पूरे चैप्टर को अच्छी तरीके समझने के बाद ख़त्म करेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो इसको अपने क्लासमेट्स के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ या जो भी ट्रिग्नोमेट्री पढ़ना चाहता है उसके साथ शेयर करिए और मेरे इस वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। आगे मैं आपको 8.4 ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट कराने जा रहा हूँ। तब तक अपना ध्यान रखिए। गुड बाय।